खट्टी चटखारेदार स्पाइसी मसाले वाली चना चाट। आपका जब दिल चाहे बाहर की चाट खाने का तो फटाफट से बनाएं मेरी इस रेसिपी के साथ। बहुत ही इजी और मज़े की इतनी कि आप ठेले वाली चाट खाना भूल जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं काले चने की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह बहुत ही मज़ेदार चटपटे से काले चने किस तरह बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 2 कप चने लिए थे। इसे तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। भिगोने से चने का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और ये सॉफ्ट हो जाते हैं और गलते बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें बॉईल कर लेंगे। फ्रेंड्स, चनों को बॉईल करने के लिए मैंने पतीली ली है, उसमें मैंने चने डाल दिए हैं और तकरीबन 4 कप मैंने इसमें पानी डाला है। पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है कि इसमें चने बॉईल हो जाए और चनों को हम ढककर लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें चने कितनी अच्छी तरह से गलाना है, ये देखें बिल्कुल मक्खन की तरह हमें इसे गलाना है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, इसे हल्का सा मैंने गरम कर लिया है। इसमें मैंने हाफ टी स्पून ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा। इसे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। हाफ टी स्पून अदरक डाली है कूट कर। हमने इसे बारीक नहीं पीसना है बल्कि इसे हल्का सा कूट कर डालना है, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसे भी हम फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। बस इसे 1 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून साबित कुटा हुआ धनिया डालेंगे और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, जिससे इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ। हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाला है। अब इन तमाम मसालों को भी थोड़ा सा भून लेंगे। फ्रेंड्स, ये मसाले नीचे ना लग जाएं तो इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूंगी। वो पानी जो हमने चनों में से बचाया था, जिसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं चनों के, तो इस पानी को हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम चने में ही इस्तेमाल कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें चने शामिल करेंगे। इन मसालों की माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आपके हाथ की बनी ये चाट कोई भी खाएगा तो तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा, ये इतने मज़े की बनती है। फ्रेंड्स, चनों के साथ मैं यहाँ पे आलू शामिल करूँगी। 1 अदद नॉर्मल साइज़ के आलू को मैंने बॉईल करके इतने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। इसका फ्लेवर चनों के साथ बहुत ज़बरदस्त आता है। बहुत ही, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। चने और आलू को अच्छी तरह से हम मसाले में मिक्स कर लेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। 2 से 3 अदद छोटी हरी मिर्चें काट के डाल दें। 1 अदद मैंने यहाँ टमाटर काट के डाला है छोटे साइज़ में। 2 अदद प्याज चॉप करके डाली है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे मसाले में। ये देखिए, हमने यहाँ प्याज या टमाटर को गलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना है और ना ही इसे कोई सॉफ्ट करना है। हमें बस इसे अच्छी तरह से चनों में मिक्स करना है। खुशबू के लिए मैंने हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। फ्रेंड्स, चाट तैयार है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखें, इसमें मसाला भी फील हो रहा है और ये देखने से ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। फ्रेंड्स, इस चाट में जब आप लेमन और ये चाट का मसाला डालेंगी तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार टेस्ट आएगा इसका। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी चटखारेदार खट्टी तीखी काले चनों की चाट। फ्रेंड्स, आप इसे शाम की चाय के साथ हल्की फुल्की भूख में और रमज़ान की इफ्तारी में ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।